इस पार्क का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और इसका बहुत ही पुराना इतिहास है। इसमें लोग क्रांतिकारी जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था सन। और बाद में जब पूर्व के लोगों ने यहाँ पे पत्थर लगाया तो हमारे नाम का पत्थर लगने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो तो बात की बात है, मेरा पत्थर लगना है नहीं लगना, आप अपना काम करवा लो, आप 10 पत्थर और लगवा सकते हो। नमस्कार। कानपुर नगर निगम यानी विवादों का घर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले हटिया के ऐतिहासिक रंजन बाबू पार्क में इस समय पार्षद और जनता के बीच काम के नाम का पत्थर लगने का विवाद चर्चा में है। 3 दिन से पार्षद के आदेश पर काम रुका हुआ है। मजदूर बैठे हैं, नगर निगम के अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और क्षेत्र की जनता गंगा मेला की तैयारी को लेकर परेशान। वहीं गंगा मेला कमेटी अब अड़ गई है कि यदि पार्षद के नाम का पत्थर लगा तो ये ऐतिहासिक 84 साल से जारी रंग का ठेला इस बार नहीं उठेगा। हो और मेला उठे हो चाहे ना उठे, पत्थर नहीं लगेगा। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, रंजन बाबू पार्क है, इस पे खड़े हुए हैं। विवाद बहुत बड़ा है और उसको कह सकते हैं ईगो का भी विवाद है। लेकिन हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे साथ में आपका क्या नाम है? संतोष बाजपेयी। संतोष जी हैं। और उनसे पहले तो हम जानेंगे कि इस जो पार्क है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व कितना है ऐतिहासिक। तो पहले तो ये बताइए कि ये पार्क कौन सा है? ये हटिया रंजन बाबू पार्क है जी। इसका ऐतिहासिक पुराण है यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ से हटिया मेला जो उठता है यहाँ इसी रंजन बाबू पार्क से पहले ध्वजारोहण होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से मेला उठता है। इसका बहुत ही पुराना इतिहास है और ये जो कार्य हो रहा है यहाँ की एक हटिया होली मेला कमेटी है जी, उसी कमेटी द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है, जिसका नगर निगम में एक अलग फंड है जी, उस फंड से ये कार्य हो रहा है। लेकिन अपने जो पार्षद जी हैं, नहीं ये तो अभी हम उसके विवाद में आएंगे। पहले तो ये भी बताइए कि इस पार्क का कितना इंपॉर्टेंस है? इस पार्क का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नाम क्या है? अब मेरा नाम विमलेश गुप्ता है, मैं स्थानीय निवासी यहीं हटिया का हूँ और इसका बहुत ही पुराना इतिहास है। इसमें लोग क्रांतिकारी जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था सन 1942 में। अंग्रेजों ने यहाँ रोक लगा दी थी होली खेलने के लिए, लेकिन लोगों ने होली खेली और वो जेल गए। उसके बाद यहाँ पर होली रोक दी गई। ये निर्णय हुआ कि जब तक वो लोग नहीं छोड़े जाएंगे तब तक होली नहीं होगी। जब उन लोगों को रिहा किया गया फिर उसके बाद यहाँ पर होली खेली गई। उसके बाद से ये एक ऐतिहासिक महत्व हो गया कि हटिया होली मेला यहीं से उठेगा और यहीं से पूरे क्षेत्र में घूमेगा। क्रांतिकारी और आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ पार्क है, इसलिए इस पार्ट को आपको दिखाना, इस पार्क के जो पार्ट है उसको दिखाना जरूरी है। जरूरी भी है और इसका फंड है उसमें नगर निगम में, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर सारा जो कार्य होता है, पुताई होती है, जीर्णोद्धार हर साल होता है। सारे अधिकारी लोग, डीएम साहब, एसपी सिटी सब लोग आते हैं, यहाँ ध्वजारोहण होता है। तो ये आपने सुना इस पार्क की जो इंपॉर्टेंस है, रंजन बाबू पार्क इसका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस पार्क के नाम एकदम से अभी आना क्यों शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सुंदरीकरण का कार्य हर साल होता है, हर साल होता है। और सुंदरीकरण के काम में यहाँ पर पत्थर लगाने वाला जो नगर निगम है उसकी तरफ से पत्थर लगाना या ना लगाने का काम जो है वो क्षेत्रीय जनता डिसाइड करती है। इस बार भी जी, इस बार जी देखिए, जो क्षेत्रीय जनता है, जो हमारी हटिया होली मेला कमेटी है, उसका एक भी सदस्य का आज तक ना तो कोई पत्थर लगा और ना कोई नाम अपना लिखवाता है। किसी को अपना ऐसा नहीं कि कोई अपना वो दिखावे यहाँ पर पे। और आज 3 साल अब झगड़ा जो शुरू हुआ है वो यहाँ पर पार्षद के नाम का झगड़ा शुरू हुआ है कि उनका पत्थर लगेगा और महापौर का पत्थर लगेगा। इसको लेकर जो क्षेत्रीय लोग हैं अब वो मुखर होकर बात कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पत्थर नहीं लगेगा। हालांकि पत्थर और कितने लगे हुए हैं इस पे बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूछते हैं कि पत्थर क्यों लगवाने के लिए मना कर रहे हैं आप लोग? पत्थर इसलिए ना तो वो अपनी निधि से अपना ये कार्य करा रहे हैं। ये हटिया होली मेला कमेटी की जो पर्सनल वहाँ निधि है एक वहाँ पर नगर निगम में, उसी से फाइल बनती है, वही कार्य होता है और हर साल होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ना यहाँ कहीं पत्थर लगा। अगर पार्षद जी अपनी निधि से कार्य करा रहे हो तो वो अपना पत्थर लगवा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि पत्थर लगने वाली बात की छोटा सा ईगो था, वो खत्म? ये छोटा सा ईगो नहीं है साहब। हम लोग
आज इतने लोग आज 75 साल से लोग करवा रहे हैं यहाँ पर काम, और सारा महत्व होता है, इतना मेला उठता, आज तक किसी ने अपना पत्थर नहीं लगवाया उनको। और आज ये जो स्थानीय पार्षद अहमद गुप्ता जी, क्या 3 साल से इन्होंने कभी पार्क की तरफ झांका है? कभी कोई कार्य कराया है क्या, जो आज उनको अपना पत्थर लगवाना है? पत्थर का विरोध नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं है? नहीं, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, हम लोग सब भाजपाई हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये एक व्यक्तिगत महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये देखिए आप, ये कितने दिनों से काम यहाँ पर रुका हुआ है? ये मेरे ख्याल से 2 दिन से काम रुका हुआ है। केवल इसी बात पे कि पत्थर नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। अब ये तो ये हो और मेला उठे और चाहे उठे, पत्थर नहीं लगेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने डिसाइड कर रखा हुआ है। मेला नहीं उठेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लेबर यहाँ पर है, बैठी हुई है। ये लगातार 3 दिनों से ये कवायद चल रही है यहाँ पर कि पत्थर लगेगा तो काम होगा। हमारे जो है सभासद वहाँ पे पार्षद जी वो खड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि काम शुरू हो। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि जब तक पत्थर वाली बात खत्म नहीं होगी, पत्थर नहीं लगेगा, और ये लगा पत्थर तो गंगा मेला का उत्सव नहीं होगा, जो कि कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ का गंगा मेला फेमस है। अब हम और बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो दूसरे पत्थर लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि यहाँ पर विधायक का भी पत्थर लगा हुआ है जो अमिताभ वाजपेयी निधि कार्य से काम कराया है जी। विधायक जी ने अपनी निधि से कार्य कराया। ये पूरा जो आप बर्ड देख रहे हैं जाल, उन्होंने अपनी निधि से कार्य कराया है, इसलिए उनका पत्थर लगा। और एक पत्थर वो सामने लगा हुआ है वहां पे जो अनुज गुप्ता का, वो भी उन्होंने अपने निधि से कराया है, उन्होंने अपने खुद निधि कार्य से कराया है वो। तो यहाँ पे ये पुराने क्रांतिकारियों का लगा है जिन्होंने इसमें कुर्बानी दी थी। जी जी जी, तो आप ये नाम देख सकते होंगे यहाँ पर आज इसमें 14-15 नाम हैं प्रमुख लोगों के, और इन लोगों ने यहाँ पर पूरा संघर्ष किया था आज़ादी की लड़ाई में। और 1942 से जो है यहाँ पर जो मेला है हटिया का गंगा मेला, वो पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है। और यहाँ से उठता है ठेला, उठाया जाता है सर, रंग का ठेला उठता है पूरा। तो ये विवाद कैसे खत्म होगा? पत्थर ना लगे, अपना चालू जैसे जो काम हो रहा होता रहा, या अपनी निधि से वो कार्य करा रहे हो तो लगाना पत्थर। तो अब ये आप ये देख रहे होंगे कि अभी ये विवाद, केवल पत्थर का जो विवाद था वो कितना बड़ा और गहरा रंग लेता जा रहा है। होली आने को है, लेबर बैठी हुई है, सभासद जी उधर खड़े हुए हैं, पार्षद जी, उनका कहना है पत्थर लगेगा, और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि पत्थर नहीं लगेगा। अमित जी ये बताइए कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी यहाँ पे कि पत्थर आपका नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा, तो काम शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? नहीं, पत्थर हमारा नहीं, पत्थर महापौर जी का और हमारा दोनों का लगना था, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम के उससे काम हो रहा फंड से। तो नगर निगम के जो हमारी नेता हैं, तो महापौर जी का नाम और हमारे नाम का पत्थर एक जो नियमावली है उसके हिसाब से लगना चाहिए। अगर आप नगर निगम के फंड से कोई काम हो रहा है तो नियमावली के अनुसार इसमें हम लोगों का पत्थर नाम का लगना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यकाल का अभी आज 3रा साल है। पूर्व में भी ये विवाद पैदा किया गया, लेकिन कभी हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि होली का त्यौहार जो है वो हमारे सब लोगों का यहाँ के नहीं। अभी तो ये जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का आज तक कोई पत्थर लगा नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, सीधी पत्थर लगाने की, कि पत्थर एकदम उसके ऊपर लगाया गया, पैदल चलने वाली जो आपकी स्थिति, इसके ऊपर रखा है पत्थर। नहीं तो ये क्या, ये क्यों लगाया गया और आपका क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भाई इनका कहना है ये विधायक निधि से हुआ है, तो नगर निगम की निधि हमसे हट करके थोड़ी है। नगर निगम की निधि जो है वो पार्षद निधि कोई अलग थोड़ी आती है। नगर निगम से निधि से अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें भी पूर्व में भी हमारे जो पार्षद रहे उनके भी पत्थर, वो देखिए आप सामने दिखा सकते हैं, उनके भी पत्थर लगे हुए हैं, और उधर भी पत्थर लगे हुए हैं, उधर भी पत्थर लगे हुए हैं। तो ये कहाँ से मामला आया कि ये जो है ये नहीं लगेंगे? ये मामला जो है ये कमेटी के जो मेन अध्यक्ष हैं ज्ञानू बिश्नोई जी, ये जिन कमेटियों में रहे हैं, इन्होंने हर कमेटी में कोई ना कोई विवाद पैदा करने का कारण उत्पन्न किया है। भाई क्या दिक्कत है आपको? अगर नगर निगम के ज्ञानू बिश्नोई नहीं, कई लोग जो है यहाँ पर आपको इस चीज का विरोध देखिए, नहीं ये इंडिविजुअल उनका ही विरोध वर्सेस जो है चल रहा है, ये उनका इंडिविजुअल विरोध है। ज्ञानू बिश्नोई जो अध्यक्ष हैं बनाए गए, इसमें इनका इंडिविजुअल विरोध है। बाकी यहाँ पे किसी क्षेत्रीय वासियों का कोई विरोध नहीं है। सबका कहना है कि अगर काम हो रहा है तो पत्थर लगने में कोई बुराई नहीं है। क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। जी हाँ, आप क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कमेटी के 1-2 लोग जो भले ही अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे विवाद हम पैदा कर, विवाद खुद ज्ञानू बिश्नोई पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये नगर निगम के लोग यहाँ पे हैं, वो जी अधिकारी लोग आए नगर निगम के लोग। ये अच्छा, मैं विवाद जो है खत्म हुआ कि पत्थर वाला की अभी चालू है?
क्योंकि ये बहुत पुराना जो है हटिया का गंगा मेला का एक स्थान है, यहाँ से ठेला मेला उठता है और इसमें इस तरह का विवाद होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई ना कोई पार्टी बंदी हो रही है या कुछ जो है असंतोष है। कैसे दूर कर रहे हैं उसको? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग को काम कराना है, हम लोग बातचीत करके काम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। पत्थर लगाएंगे? काम हम लोग करा लेंगे, कैसे होना है हम लोग मालूम है। नहीं तो पत्थर मेन तो पत्थर और लगने वाली बात है ना कि जो है पत्थर लगने वाला बातचीत से ही होगा, बातचीत जो हो जाएगा हम कर लेंगे। कमेटी और माननीय पार्षद जी के बीच में जो बात क्लियर हो जाएगी हम लोग कर लेंगे उसी पे। अच्छा, तो अभी बात क्लियर नहीं हुई है? अभी हो रही बातचीत हो रही। तो अधिकारी भी यहाँ पर काम कराने के लिए खड़े हुए हैं और कोशिश ये पूरी की जा रही है कि ये पत्थर लग जाए और जो दोनों लोगों का ईगो है वो जो ये कहा जा सकता है कि पुरानी होली का कार्यक्रम है कानपुर की, और हटिया की जो गंगा मेला होली होती है वो यहीं से उठती है, इसलिए ये स्थल बहुत ज़रूरी है। इसमें कहाँ पार्टी बंदी हो रही है, किस तरह की हो रही है, ये भी हम समझते हैं इस पूरी बात में। लेकिन हमने पिछले 2 साल में कोई विवाद नहीं पैदा किया, कर सकते तो हम पहले भी कर सकते हैं, तो हमने नहीं किया क्योंकि काम हुआ हमारी निधि हो चाहे नगर निगम की निधि, कोई अलग नहीं हो। और बाद में जब पूर्व के लोगों ने यहाँ पर पत्थर लगाया तो हमारे नाम का पत्थर लगने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम आपसे कहीं फॉरेन से उतर के नहीं चले, आप ही लोग हमें सुन करके यहाँ से भेजा, और जब आप ही लोग हमारा विवाद करोगे तो हम लोगों को पहले आदमी हमसे तुमको बिल्कुल बड़े भाई आप बताइए, अगर ये कोई कह रहा है हमने विवाद कार्य ना करें तो आप बाहर निकल करके पूछिए जितना हमने आप लोगों के बीच में रहकर काम किया है, तो ऐसा थोड़ी आप लोग ने एक काम बोला हमने। तो देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने हैं और आपस में बात करें। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पत्थर लगना चाहिए? पत्थर हम लोगों का सभी का यही कहना है कि अगर निधि से भाई इनसे अगर कैद कराया होता तो ये लगा, हम लोग पत्थर का कोई इशू नहीं था। आप पत्थर नहीं 10 पत्थर लगवाओ यार, यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं क्षेत्रीय जनता को, क्योंकि हमारे बीच के हम ही लोगों ने जिताया, हम लोग सब भाजपा ही हैं यहाँ पर। सब हमारे भैया लोग, ये सब बड़े भैया लोग हैं हमारे, इन लोग ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। कहना ये कि जब तक पत्थर नहीं लगेगा नहीं देखिए पत्थर इशू नहीं है, इशू इस बात का जैसे भैया लोग कह रहे हैं कि ये निधि अलग है, नगर निगम की निधि हमसे अलग नहीं होती है। और दूसरी बात जैसे चाचा ने बोला कि इन लोगों ने क्या काम कराया, आप चारों तरफ घूम लीजिए। आज मान लीजिए लाइट लगी है तो जब हमसे कहा गया, जब साल में एक फंड रिलीज होता है नगर निगम का यहाँ के पूरी मेंटेनेंस के लिए, तो फिर साल भर में कोई ऐसी नीड नहीं होती कि हम अलग से कोई फंड ला करके यहाँ पे लगाएं, क्योंकि एक पार्क का मेंटेनेंस के लिए अगर साल में एक बार 5-6 लाख रुपए दिए जाते हैं नगर निगम से तो दैट्स अ सफिशिएंट फंड। अब उसके अलावा आप किस विभाग से हैं? लोकल है। आपका क्या कहना है? जो कार्य हो रहा है सही हो रहा है इनके कार्यकाल में जो भी है। अच्छा, इनके कार्यकाल में आप हाँ। आप जो है सभासद जी की तरफ है। हाँ, आप कमेटी में हैं कि नहीं है? हैं? आप इस कमेटी में हैं जो गंगा मेला वाली कमेटी है? नहीं, इसमें तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, मगर फिर भी मैं वैसा व्यवहार से मैं इनको जानता हूँ, परिचित हूँ इनसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। अच्छा प्रमोद जी, तो अब ये देखिए अभी एक और भी खड़े हुए हैं, आप बताइए कि जो है आपका क्या कहना है? भैया मेरा कहना ये है, जैसे ये सालों से कार्य चल रहा है तो एक ऑलवेज सी बात है, ये छोटा सा पॉलिटिक्स शब्द है, जो भी हो काम हो रहा है सालों से हो रहा है। अगर पत्थर का इतना बड़ा विवाद है, आप अपना इतने नाम, अब देखिए भैया ने हमारे लाइट लगवाई है, अमित गुप्ता जी का नाम लिखा हुआ है, अगर उन्होंने कोई काम करा है तो ये नाम लिखे हुए हैं उनके। ऐसा नहीं कि नहीं पार्क में केवल उनका नाम नहीं लिखा, अगर उन्होंने लाइटिंग करवाई तो उसका उनका नाम लिखा हुआ है। ये विवाद जबरदस्ती का है? जबरदस्ती नहीं बोल सकते भाई, अगर कोई काम हो रहा है, पहली बात तो हमें अपना फंक्शन देखना है जो हमारे लिए वर्ल्ड का लीग है, वर्ल्ड लेवल है, और सालों से हम लोग करते चले आ रहे थे इसको, तो पहले उसको होना जरूरी है हमारा। ये तो बात की बात है, मेरा पत्थर लगना है नहीं लगना, आप अपना काम करवा लो, आप 10 पत्थर और लगवा सकते हो, वो तो छोटी बात है, लेकिन पहले ये होना चाहिए हम जिस क्षेत्र से लड़े हैं और जहां से जीते हैं वहां पे पहले काम अच्छा होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, ना कि पत्थर का विवाद। नाम है आपका? मेरा सनी श्रीवास्तव नाम है, मैं क्षेत्रीय निवासी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो ये देखिए अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, केवल ईगो ना हो तो बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बात ईगो की फंसी हुई है, एक आदमी कह रहा पत्थर लगना चाहिए, एक आदमी कह रहा है पत्थर नहीं लगना चाहिए, और ये लगभग 70-80 साल पुराना गंगा मेला है, और केवल कानपुर नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा मेला का एक अजीब सा और बहुत ही बेहतरीन उत्सव होता है, जिसको देखने के लिए जाना जाने कितने लोग यहाँ पर आते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं। इस पूरे मामले का असर हटिया होली मेले पर पड़ना तय है, जो पूरे देश में इकलौता और अलग अंदाज का है। वैसे जब कई लोगों के नाम के पत्थर यहां पार्क में जड़े हुए हैं, तो विवाद केवल पत्थर का नहीं, अहम का ज्यादा दिखाई दे रहा है।